नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह। आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गया से छपरा जा रही बस जहानाबाद के कोड़ौना के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। करीब 40 श्रमिक सवार थे बस में। 22 श्रमिक हुए जख्मी, 2 की हालत गंभीर। नशे में धुत था ड्राइवर, किनारे खड़ी हाईवा में मारी टक्कर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। आंखों में पट्टी बांध घर में किया भूख हड़ताल। और बाहर से खुद चलकर आ रहे श्रमिक क्वारंटाइन होने के लिए हो रहे हैं परेशान। एक तरफ गांव वाले नहीं घुसने दे रहे हैं घरों में, दूसरी तरफ कार्यालय के काटने पड़ रहे हैं चक्कर। पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार। मखदुमपुर ब्लॉक की है घटना। जहानाबाद में NH 83 पर श्रमिक बस ने सड़क किनारे खड़ी हाईवा में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे 22 श्रमिक घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। घटना कोड़ौना ओपी क्षेत्र के कनौदी गांव के समीप का है। वहां बस गया से श्रमिक को लेकर छपरा जा रही थी, तभी श्रमिक बस ने सड़क किनारे खड़ी हाईवा में टकरा गई, जिसमें 22 श्रमिक घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 श्रमिकों की हालत गंभीर बनी है। इधर घटना की सूचना पर प्रशासन महकमे में खलबली मच गई। मौके पर तुरंत पुलिस प्रशासन पदाधिकारी पहुंच गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। सभी श्रमिक मंगलवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से गया पहुंचे थे, जहां से सभी श्रमिक को बस के द्वारा छपरा भेजा जा रहा था। बस में महिला, बच्चे समेत कुल 40 लोग सवार थे। श्रमिकों ने बताया कि बस ड्राइवर शराब के नशे में चूर था। बीती रात बस NH से होकर गुजर रही थी तो कोड़ौना ओपी क्षेत्र के पास कनौदी के गांव के समीप खड़ी हाईवा में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रवासियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से इलाज के बाद उन्हें दूसरी बस से छपरा के लिए रवाना कर दिया गया। हम लोग श्रमिक चंदन मिश्रा आजकल के लिए गुड़गांव रेलवे स्टेशन से गया जंक्शन के लिए आ रहे थे और गया जंक्शन पे 4 बजे ट्रेन उतार दिया और वहां से अपने निवास स्थान के लिए हम लोग निकल पड़े। शाम को 7 बजे बस से 3 बस था, तीनों बसों से हम लोग निकल चले। 2 बस चला गया और एक बस का ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट कर दिया। उस एक्सीडेंट में लगभग 20 से 25 हमारे जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो है प्रवासी मजदूर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। हॉस्पिटल में क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? मैं यहाँ के जहानाबाद के सदर हॉस्पिटल में आया। हमारा सूझ से ना कोई इलाज हुआ, ना कोई हमें कोई पूछा। और यहाँ के जब सुबह मीडिया वाले आए, मीडिया वाले के यहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर, उन्होंने मीडिया वालों के हम लोगों के सामने ही जवाब दिया कि ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखा था और उसके साथ में जो है यहाँ के उसमें माइग्रेंट वर्कर प्रवासी मजदूर। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हमारे लगभग में 20 मजदूर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। आपके साथ महिलाएं भी थी? हमारे साथ में हम हैं, हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, यानी सब मिला के कम से कम 22 महिलाएं हैं और 30-32 जो है वो पुरुष है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार प्रसाद। और बस ट्रक लगा था हाईवा, जिसमें टकरा गया। इसमें करीब 20-22 लोग घायल हो गए। उसके बाद प्रशासन की मदद से सब लोग सदर हॉस्पिटल में गए और जो सुरक्षित लोग थे वो कोरोना कैंप में गए। अच्छा, तो इसमें कोई गंभीर हालत में भी थे? 2 लोग थे जो गंभीर रूप से जख्मी थे। अच्छा, टोटल ये सब कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? लोग गया से कहने के मुताबिक सवारी से पूछने के बाद पता पड़ा कि गया ट्रेन से आए थे दिल्ली से ये लोग, और छपरा जाने के लिए गया से इन लोग को एयर बस प्रोवाइड किया गया था। अच्छा, तो कैसे घटना घटा? ड्राइवर संतुलन खो दिया। सवारी का कहना था कि ड्राइवर ड्रिंक कर रखा था। अच्छा, उसी से मतलब किस चीज़ के कारण अचानक यहाँ पे संतुलन खोया और खड़ा हाईवा गाड़ी में मार दिया।
खाली ट्रक में मार दिया है। खड़ा गाड़ी में मार दिया पीछे से। यादव के आह्वान पर जहानाबाद जाप कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में आंख पर पट्टी बांधकर बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ लॉकडाउन का पालन करते हुए भूख हड़ताल कर विरोध जताया। भूख हड़ताल पर बैठे जाप कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में बेरोजगार युवकों को रोजगार का साधन मुहैया नहीं करा रही है और न ही बिहार के निर्माण के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। कोरोना के कारण देश में 23 मार्च से घोषित लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी रोजगार बंद हो गए हैं। प्रदेश से वे अपने गांव लौटना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की नीतियों के कारण प्रवासियों को गांव वापस आने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सरकार रोकने का काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि बिहारवासी अपने गांव वापस आएं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बेबस और लाचार मजदूरों जो अपने अपने गांव वापस आना चाहते हैं उनके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करे एवं जिन छात्रों के ऊपर कई धाराओं को लादकर जेल के अंदर बंद किया गया है उन्हें सभी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। के आह्वान पर जहानाबाद जिला अध्यक्ष संजय कुमार यादव आज अपने घर पे अपने परिवार के बीच में बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, क्योंकि बिहार सरकार ने दमनकारी नीति के तहत वह मजदूर जो प्रदेश से अपने गांव लौटना चाहते हैं उन्हें लौटने नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दिया जा रहा है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद और धाराएं में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर कोई परदेशी अपने गांव लौटे तो उन्हें बाहर रोका जाए। एक तो हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 15 वर्ष के शासनकाल में एक भी बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया, बिहार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया और ऊपर जो है जब विपत्ति की समय आया है उन बिहारियों को जो है दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरा मांग है कि वह मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं उनको आप घर तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता मनीष यादव जिन पे विभिन्न प्रकार के धाराओं को लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द आप रिहा करें। प्रवासी मजदूर जो खुद किसी माध्यम से अपने घर आ रहे हैं और क्वारंटाइन होने के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, पर प्रशासन के तरफ से उदासीनता बरतने का मामला सामने आया है। प्रवासी व्यक्तियों का कहना है कि वे खुद क्वारंटाइन होने के लिए मखदुमपुर ब्लॉक में गए थे, वहां उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, साथ साथ अभद्र तरीके से बात की गई। आज कोरोना की महामारी से ग्रामवासी भी दहशत में हैं और बाहर से आए व्यक्तियों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। जब प्रवासी व्यक्ति क्वारंटाइन होना चाह रहा है तो उन्हें प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है। इतनी परेशानी झेलने के बाद वे अपने घर पहुंचे। जब गांव वालों ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया तो वे थाने गए, थाने से फिर उन्हें ब्लॉक में भेजा गया। जब ब्लॉक में भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया तो वे काफी नाराज दिखे। आप खुद सुनिए उन प्रवासी मजदूरों का क्या कहना है जो खुद क्वारंटाइन होने के लिए मखदुमपुर ब्लॉक गए थे। हमारा बेटा जैसे कि सूरत से आया था, उसके हम जगह खोजने के लिए जैसे वीडियो से मिलने जा रहे थे। हम लोग आपको घर कहाँ हुआ? थाना में गए थे, जैसे थाना कहा कि जैसे हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल कहा कि जैसे वीडियो भी जाइए। जब वीडियो भी जा रहे थे तो हमको गाली दिया गया और लाठी निकाला गया, समझे ना। और पंचायत में गया तो बोलता जहाँ ब्लॉक में चाबी आया तो फिर बोलता है सुनो यहाँ कोलकाता मुखिया अपना समझेगा जब ये बोलते हैं। यहाँ का मतलब यही सिस्टम है। आप लोगों को गाली गलौज, आप लोगों को गाली गलौज कौन किए हैं? गाली गलौज वही किया गया। दूसरा बात में वहाँ से लाठी उतारे हैं, मारने के लिए गाली दिए हैं। ऐसा बात है। हाँ, तो पूजा घाट के लिए बोले स्कूल पे जाएंगे। स्कूल पे गए तो बोला यहाँ जितना आदमी है सीट बेड है उससे 3 आदमी एक्स्ट्रा है। तो
वीडियो का से बात कर रहे हैं तो मालूम हम तो पहचान को नहीं करते कौन सा घाट का कैसा, वो सीधे गाली दिया और मारने के लिए चल। हमारे पिताजी गाँव से आए हैं, उन पर हाथ उठा दिया। अब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? नहीं तो लिखे दो भाई, हम इंसानियत दिखाए के गाँव में नहीं जाके डायरेक्ट सुबह। हम 4 दिन से बाइक चला के आए हैं, 5वां दिन आज हो गया हमको। कोई 1 गिलास पानी तक कोई नहीं पूछा है, और सब बोलता है कि ये खर्चा कर रहा है सरकार, वो खर्चा कर रहा है। क्या खर्चा कर रहा है? कुछ नहीं मांगते हैं। 15 साल देख लिए ना। अरे तेरे पास नहीं तो हम लोग को रोजगार दो, 20,000 को रोजगार नहीं तो 10,000 को तो दो, नहीं तो तू इस्तीफा दो। काहे के लिए भाई गाँव में किसी को परेशानी कर? उसका नतीजा है इंसानियत दिखाने का कि हम। आप लोग को क्या कहना है भैया? चेन्नई से आए तो हम लोग छोड़ दिया 2 घंटा से जमीन है, पैदल आकर के कोई कहीं जगह नहीं है, गाँव में नहीं हिल करके गाँव से बाहर में रात भर रहे और सुबह उठ करके गाँव वाला बोला कि जाओ चेकअप कराओ। हम लोग चेकअप कराने यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, इधर से उधर बोलता है वहाँ जाओ, वहाँ जाते लाठी निकाल कर बकने आता है। हम लोग का बात सुनने वाला है नहीं। और यहाँ पर हकीकत में गाली गलौज हुई, आप लोग के साथ भी हुआ? हम लोग के साथ लाठी निकाला गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे हम लोग तो उसके जान से मारते थे, लेकिन हम सोचते कि बाहर से आए हैं भाई, काय को किसी में टच करें। हम लोग टच नहीं किसी में करने, पानी तक नहीं कोई पूछने वाला। ठीक है भैया, आपको भी कुछ कहना है भैया?